हेलो दोस्तों, फिर से मैं एक आधुनिक भारत के इतिहास में आप लोगों के बीच एक वीडियो फिर लाया हूं। और आप लोग देखिए, मैं 1925 तक अधिवेशन पढ़ा चुके थे और मैं आगे 1926 का अधिवेशन 1926 का अधिवेशन स्थान कहाँ है, तो ये गुवाहाटी है। और इसका अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे, तो श्रीनिवास अयंगर थे। इसमें एक ही बात याद रखने की बात है, इस अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के नेताओं के लिए खादी पहनना किस अधिवेशन में अनिवार्य किया गया था, तो ये 1926 का अधिवेशन में। अब अगला अधिवेशन है 1927 का अधिवेशन। इसका स्थान मद्रास है। अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर M.A. अंसारी अंसारी थे। अब इसमें है सामंत कमीशन के विरोध करने का प्रस्ताव पारित हुआ। तो आपको पूछेगा कि सामंत कमीशन कब पारित हुआ, इसका गठन कब हुआ, तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था। अब अगला है कि साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया था। तो वापस साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली। कौन दिए थे, तो यूसुफ मेहर अली। अब अगला है कांग्रेस ने अपना नया लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था। तो पूर्ण स्वराज अभी घोषित हुआ है किसमें, तो 1927 का अधिवेशन में। और अभी पारित पूर्ण स्वराज अभी नहीं हुआ है। ये पारित कब होगा, तो 1929 का अधिवेशन में ये पारित होगा। पूर्ण स्वराज कब पारित होगा, तो ये 1929 में पारित होगा। अभी पूर्ण स्वराज कब घोषित किया गया था, किस अधिवेशन में, तो 1927 का अधिवेशन में। अगला है 1928 का अधिवेशन और इसका स्थान कहाँ है, तो कलकत्ता है। इसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग किया गया था। अगर नेहरू रिपोर्ट स्वीकार नहीं होगा तो कौन आंदोलन होगा, असहयोग आंदोलन। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात, आपको क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, आप इसका देखिए हम कि सामंत कमीशन का विरोध का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो ये किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो 1927 का अधिवेशन में पारित हुआ। अब अगला है कि साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली ने। और किस अधिवेशन में, तो 1927 के अधिवेशन में। अगला है भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग किस अधिवेशन में किया गया था, तो 1928 के अधिवेशन में किया गया था। अगर नेहरू रिपोर्ट स्वीकार नहीं होगा तो कौन आंदोलन होगा, असहयोग आंदोलन होगा। और सहयोग आंदोलन होगा। और इसमें एक और है इंपॉर्टेंट, कांग्रेस के नेताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था किस अधिवेशन में, तो ये 1927 के अधिवेशन में। अब देखिए 1931 का अधिवेशन 1931 का अधिवेशन, इसका स्थान कहाँ है, तो ये कराची है। और इसका अध्यक्ष कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें मूल अधिकार का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, है ना। आर्थिक नीतियों से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ था। गांधी इरविन समझौते को सहमति मिली। द्वितीय गोलमेज में भाग लेने के लिए कांग्रेस की तरफ से गांधी को क्या मिला, अधिकृत किया गया था। अब अगला अधिवेशन है 1936 का अधिवेशन। और आप कहिएगा कि दोस्त कि आपने तो 1929 तक मेरे को पता है, आपने तो 1930 गायब कर दिए। तो एक ऐसा इसमें बात है कि जब अधिवेशन स्टार्ट हुआ 1885 से लेके और ये 1929 तक कांग्रेस नेता ने ये साले साल, है ना, अधिवेशन चलाए थे
और ये 1930 में, है ना, इसमें कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। अब आगे की बात कहिएगा कि 1931 कहा गया, तो 1931, 32, 33, 34, 35, ये आपके, है ना, इससे क्वेश्चन कहीं पर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें नहीं है कि नहीं। तो जिस जिस अधिवेशन से आपका इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसी का बताने का प्रयास करता हूं और आपको एग्जाम में देने के समय सहूलियत मिले। 1936 का अधिवेशन, 1936 का अधिवेशन, और ये कहाँ था, तो ये लखनऊ था। अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया गया था, तो कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया गया था, ये किस अधिवेशन में, तो 1936 का अधिवेशन में। कांग्रेस संसदीय समिति का स्थापना किया गया था, तो किस अधिवेशन में, तो 1936 का अधिवेशन में। सबसे इसमें सवाल जो पूछे जाते हैं ये इससे पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार का मांग का प्रस्ताव पेश किया गया जिसे जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। तो पूछेगा कि कौन तैयार किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अब है गांधी इरविन समझौता को सहमति मिला था किस अधिवेशन में, तो 1931 का अधिवेशन में। अब आगे का है कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया था किस अधिवेशन में, तो आपको ये 1936 का अधिवेशन में। और आपका मेरा चैनल और वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।